रोल्स रॉयस दुनिया भर में अपनी लग्जरी कारों के लिए मशहूर रहा है। इस कंपनी की स्थापना सन 1904 में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने की थी। इन दोनों ने एक साथ मिलकर कारों का निर्माण और बिक्री शुरू किया, जिसके बाद कंपनी का नाम रोल्स रॉयस पड़ा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, जिसका अनुवाद है कि कभी किसी किताब के बारे में ऊपरी भाग को देखकर राय नहीं बनानी चाहिए। भले ही ये कहावत अंग्रेजी में हो, लेकिन शायद उस वक्त ब्रिटेन का वो सेल्समैन इस अंग्रेजी कहावत से ही मात खा गया। भले ही ये वाक्य सालों पुराना हो, लेकिन भारतीय राजाओं की शान में ये आज भी कहा जाता है। सन 1920 में दुनिया के नक्शे पर ब्रिटेन का परचम बुलंद था और साथ ही ब्रिटेन की सबसे मशहूर कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस का भी खासा रुतबा हुआ करता था। लेकिन एक भारतीय राजा की शान में गुस्ताखी उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी को भारी पड़ी थी, जिसके बदले में इस कंपनी की न केवल किरकिरी हुई बल्कि उन्हें लिखित में माफी भी मांगनी पड़ी। ये वक्त था 1920 का, जब इंग्लैंड की सड़कों पर अलवर के महाराज जय सिंह प्रभाकर घूम रहे थे। बदन पर अंग्रेजी लिबास था और रंगत भारतीय की। ऐसे ही घूमते हुए उनकी नजर रोल्स रॉयस के शोरूम पर पड़ी। उत्सुकतावश वो शोरूम में दाखिल हो गए और वहां पर मौजूद गाड़ी के फीचर और कीमत के बारे में सेल्समैन से बात करने लगे। साधारण वेशभूषा और एक भारतीय चेहरे को देखकर उस सेल्समैन ने राजा जय सिंह को ऊपर से नीचे तक देखा और उन्हें शोरूम से बाहर निकाल दिया। शायद उस वक्त सेल्समैन के दिमाग पर ब्रितानी हुकूमत का नशा रहा होगा, जो एक भारतीय चेहरे के पीछे छिपे महाराज को न पहचान सका। शोरूम से बाहर निकलने के बाद जय सिंह सीधा होटल पहुंचे और अपने नौकरों को कहा कि रोल्स रॉयस के शोरूम को तत्काल इस बात की सूचना दी जाए कि अलवर के महाराज जय सिंह शोरूम पर आ रहे हैं। महाराज के आगमन की खबर जब शोरूम पर पहुंची तो वहां अफरा तफरी मच गई। तत्काल आबो भगत के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया। दिए गए समय के अनुसार जय सिंह अपनी शाही लिबास और जेवरात को पहने हुए शोरूम पहुंचे। बेशक उनकी मुलाकात उस सेल्समैन से भी हुई होगी, लेकिन उन्होंने बस शोरूम में मौजूद कारों के बारे में पूछताछ की। उस वक्त शोरूम में केवल 6 कारें ही मौजूद थी। जय सिंह ने सभी 6 कारें तत्काल खरीद ली और उनकी कीमत नगद और जेवरात से चुकाई। जय सिंह ने कारों की कीमत के साथ उनके डिलीवरी चार्जेस भी बखूबी भुगतान किए। कारों को खरीदने के बाद महाराज जय सिंह वापस अपने वतन लौट चुके थे। रोल्स रॉयस की सभी 6 कारें कुछ दिनों बाद भारत पहुंचा दी गई और उन्हें महाराज के महल में लाया गया। उस दौर में रोल्स रॉयस की कारें शाही शान की पहचान हुआ करती थी, लेकिन जय सिंह के जहन में अभी भी अपनी बेइज्जती का घाव ताजा था। उन्होंने उन कारों को शहर का कचरा साफ करने के लिए स्थानीय नगरपालिका के हवाले कर दिया। जब रोल्स रॉयस की कारों के आगे पीछे झाड़ू को बांधकर शहर की सड़कों पर उतारा गया तो ये खबर किसी जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। बेशक इसमें वक्त लगा होगा, लेकिन इस आग की तपश ब्रिटेन तक भी पहुंची। रोल्स रॉयस की कारें, जिनकी छवि उस वक्त सबसे शाही कारों की थी, उससे भारत के एक राजा शहर की सड़कें साफ करवा रहा था। जैसे ही लोगों को इस बात का पता चला कि कार का इस्तेमाल कचरा उठाने के लिए हो रहा है, तो लोगों ने उस कार को खरीदना बंद कर दिया। यूरोप और अमेरिका में रोल्स रॉयस कारों के मालिकों का कहना है कि लोग उस कार पर हंसते थे और कहते थे कि ये वही कार तो नहीं जो भारत में कचरा उठा रही है। इस खबर से रोल्स रॉयस की छवि भी धूमिल हो गई और बाजार में उसे तगड़ा झटका लगा। इसके साथ ही शेयर भी गिर चुके थे, जिसके बाद कंपनी ने राजा जय सिंह को एक पत्र लिखकर उनके सेल्समैन द्वारा किए गए बर्ताव के लिए माफी मांगी और उन्हें 6 और रोल्स रॉयस कारें मुफ्त में देने की बात भी कही। राजा जय सिंह ने रोल्स रॉयस के माफीनामे को मान लिया और नगरपालिका को आदेश दिया कि अब वो कारों से कचरा न उठाए। इस तरह जय सिंह ने बड़े ही सूझबूझ से ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार कंपनी का गुरूर तोड़ दिया। क्या राजा जय सिंह ने सही किया? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।